शुरू करते हैं। ये पहला इश्तिहार है, इसमें क्या तफसीलात हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में द रिज़ाल बिलावरी केडर्स की 521 खाली असामी पर खालिस्तान आर्जी बुनियाद पर भर्ती के लिए द रिज़ाल अजला से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। दोस्तों, इसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं। अब फ़र्ज़ करो एक जगह है M1 बुरहान, इसके लिए 5 ज़िले हैं जो दरख्वास्त 5 ज़िलों से आप दरख्वास्त दे सकते हैं, चरसदा, मर्दान, स्वाबी, अटक और पेशावर। ठीक है। और अब ये 5 ज़िले हैं जो यहाँ सिर्फ M1 बुरहान वाली सीट पे दरख्वास्त दे सकते हैं। M1 बुरहान पे कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों? सिर्फ ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, निचले हिस्से में हेल्पर की एक सीट है। ठीक है। इसके लिए 5 ज़िलों से आप कोई भी जो है ना उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद ये 1 से लेकर 7 नंबर यानी कि M1 बुरहान, M2 नॉर्थ चक्री, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाला, खुशाब, सरगोदा, जेलम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। M2 साउथ सियाल मोड़ पे, हफ्ज़ाबाद, सरगोदा, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, लाहौर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद E35 सेक्टर 1 अटक, मरी, हैदराबाद, मनसरा और बडकराम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जोनल ऑफिस M4 फैसलाबाद में के लोग अप्लाई कर सकते हैं। M5 सेक्टर 1 के लिए चनियोट, फैसलाबाद, झंग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। M4 सेक्टर 2 के ऊपर जो वैकेंसियाँ हैं टोबा, टैक्सिंग, खानेवाल और मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़िले हैं बताए गए हैं जो जिस जगह पे सीट खाली है वहाँ के ये मुतलका अज़ला जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। और इनके लिए जो सीटें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। M2 नॉर्थ चक्री पे सिर्फ एक हेल्पर की सीट है दोस्तों। M2 सियाल मोड़ पे 2 हेल्पर कुक की, 2 वाशरमैन की और 1 हेल्पर की सीट मौजूद है। टोटल 5 हैं सियाल मोड़ पे दोस्तों। E35 सेक्टर 1 के ऊपर 5 बार्बर की सीटें हैं, 6 माली की सीटें हैं, 5 कुक की सीटें हैं, हेल्पर कुक की 5 हैं, स्वीपर की 6 हैं, वाशरमैन की 5 और हेल्पर की 8, टोटल 40 हो गई। ये दोस्तों मैंने E35 सेक्टर 1 की बात की है। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर दोस्तों है जोनल ऑफिस M4। ठीक है। इसके लिए माली कुक की एक वैकेंसी, उसके बाद स्वीपर की 1 वैकेंसी, वाशरमैन की 1 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं। M4 सेक्टर 1। ठीक है दोस्तों, 2 वैकेंसियाँ बार्बर की, 3 माली की, कुक की 3, 2 हेल्पर कुक की, 3 स्वीपर की, वाशरमैन की 2 और हेल्पर की 3 वैकेंसियाँ, टोटल इस तरह 18 हो गई हैं। उस तरह M4 सेक्टर 2 में जो टोबा, टैक्सिंग, खानीवाल और मुल्तान के लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसियाँ बार्बर की, 4 माली की, 4 कुक की, 3 हेल्पर कुक की और स्वीपर की वैकेंसियाँ दोस्तों 4, वाशरमैन की 3 और हेल्पर की 5, टोटल 26 वैकेंसियाँ हैं M4 सेक्टर 2 में। इसमें टोबा, टैक्सिंग, खानीवाल और मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम जितने भी ज़िला सामने दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से जो लोग हैं ये इन्होंने एप्लीकेशन कहाँ देनी होगी, ये सामने आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच, मोटरवे जोन, मोटरवे चौक, निज़द, चुंगी नंबर 26, इस्लामाबाद। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन इस पते के ऊपर भेजनी होगी दोस्तों। आपने एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आगे दोस्तों आगे कौन कौन से लोग हैं जी? N5 नॉर्थ खैराबाद के लिए, इसके लिए पेशावर, नौशहरा, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों? इसके पे सिर्फ एक हेल्पर की सीट मौजूद है दोस्तों। उसके बाद N5 नॉर्थ 2 जेलम के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, मंडी, बाबुद्दीन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों? 3 बार्बर की हैं, 2 कुक की हैं, 2 कुक हेल्पर की हैं और 2 कुक की और 2 कुक हेल्पर की और 1 इसकी वैकेंसी है दोस्तों हेल्पर की। टोटल 8 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों N5 गुजरांवाला में, इसके लिए गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे सीटें हैं 4 जो हैं वो कुक की हैं, 4 जो हैं वो बार्बर की यानी कि नाई की वैकेंसियाँ हैं, 3 जो हैं वो कुक की और 3 कुक हेल्पर की और 1 हेल्पर की वैकेंसी, टोटल हो गई 11। उसके बाद दोस्तों आगे 11वें नंबर के ऊपर ये जो 8, 9 और 10वें नंबर के ऊपर वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, इनके लिए आपने एप्लीकेशन किस जगह पर देनी है? इसके लिए इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच N5 नॉर्थ जोन, मोटरवे चुंगी नंबर मोटरवे चौक, निज़द, चुंगी नंबर 26, इस्लामाबाद। यहाँ इसकी भी आपने इस्लामाबाद के लिए आपने एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद दोस्तों 11वें, 12वें और 13वें नंबर की सीटें हैं। 11वें नंबर के ऊपर N5 सेंट्रल ओकाड़ा की सीट है। इसके लिए लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, बागपतन और सहीवाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस पे जो सीटें हैं दोस्तों वो कुछ इस तरह से हैं: 2 बार्बर की, 4 माली की, 2 कुक हेल्पर की और 1 हेल्पर की सीट है। इसकी टोटल 9 वैकेंसियाँ मौजूद हैं। उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर दोस्तों है जी N5 सेंट्रल 2 मुल्तान। इसके लिए
इसके लिए व्याड़ी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बावल नगर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सीटें हैं 4 बार्बर की, 2 कुक की, 5 कुक हेल्पर की और 2 ये 2 दोस्तों वैकेंसियाँ हैं जी स्वीपर की, 2 स्वीपर की और 5 वाशरमैन की वैकेंसियाँ हैं और 1 वैकेंसी जो है वो हेल्पर की है। इस तरह टोटल 19 हो गई। उसके बाद दोस्तों 13वें नंबर के ऊपर है जी N5 सेंट्रल रहीम यार खान, सेंट्रल 3 रहीम यार खान। इसके लिए बावलपुर, रहीम यार खान और राजनपुर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर सीटें कौन कौन सी है दोस्तों ये चेक कर लेते हैं। सेंट्रल रहीम यार खान के लिए 4 सीटें बार्बर की हैं, 3 कुक हेल्पर की और 3 कुक की सीटें हैं। 4 जो हैं 3 समाली की हैं और 3 कुक की और 4 कुक हेल्पर की सीटें हैं दोस्तों। और इसके बाद 4 जो हैं इसकी स्वीपर की, 4 वाशरमैन की और 1 वैकेंसी जो है वो हेल्पर की है। टोटल 23 हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों बैट N70, इसके लिए मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने बैट, इसके लिए वैकेंसियाँ कौन कौन सी हैं जी, 1 वैकेंसी है बार्बर की, 1 माली की, 1 कुक की, 1 कुक हेल्पर की, 1 स्वीपर की, 1 वाशरमैन की और 2 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों हेल्पर की। इस तरह टोटल हो गई 8। इनके लिए आप अप्लाई जो करेंगे ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लोग अप्लाई करेंगे। इन 11वें नंबर से लेकर 14वें नंबर के तक के लिए जितने भी ज़िले हैं ये ज़िले जो होंगे वो इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच N5 सेंट्रल जोन NH एंड MP बिल्डिंग बाबू साबू इंटरचेंज लाहौर। इस पे आपने एप्लीकेशन भेजनी होगी। ये सामने आपको नज़र आ रहा है एड्रेस दोस्तों, इस एड्रेस के ऊपर आपने एप्लीकेशन भेजनी है। उसके बाद दोस्तों आगे मुख्तलिफ और भी ज़िला हैं। 15वें नंबर के ऊपर N5 सखर की पोस्ट है। गोटकी, सखर और खैरपुर के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और उसके बाद 16वें नंबर के ऊपर N5 है दोस्तों, साउथ 2 सकरंड, नौशहरा, फ़ैरोज़, शहीद, बेनज़ीराबाद और मटियारी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद N5 साउथ 2 ये 15वें नंबर के जो ऊपर है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सीटें हैं ये आपको बता देता हूँ। 1 कुक की सीट है, 1 माली की सीट है, 2 कुक हेल्पर की और 1 हेल्पर और 1 स्टोर हेल्पर की सीट है। टोटल इस तरह 5 हो गई। ये जो सखर वाली सीट है, सखर वाली जगह है। उसके बाद 16वें नंबर N5 साउथ 2 सकरंड, नौशहरा, फ़ैरोज़, शहीद, बेनज़ीराबाद, मटियारी के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए सीटें जो होंगी वो 3 जो होंगी बार्बर की, 1 माली की, 2 कुक हेल्पर की, 1 हेल्पर की, टोटल 7 हैं इसके लिए। उसके बाद 17वें नंबर के ऊपर है जी N5 में N5 साउथ 3 में हैदराबाद, और इसमें हैदराबाद, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, कराची, मलीर, कोरंगी के लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए जो सीटें हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। N5 साउथ 3 हैदराबाद में 4 सीटें बार्बर की हैं, 3 माली की, 3 कुक की, 3 कुक हेल्पर की, 4 स्वीपर की, 3 वाशरमैन की, 1 हेल्पर की सीट है। टोटल 21 सीटें हैं हैदराबाद के लिए। इसके लिए 5 ज़िले हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद जी 18वें नंबर के ऊपर है दोस्तों N5 सेक्टर 1, इसके लिए लड़काना, उसके बाद कंबर, शदादकोट, दादू, जामशोरो, इसके लोग अप्लाई करेंगे। ये 4-5 अजला हैं, तहसीलें जो भी हैं। उसके बाद इसमें अब असामियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 7 बार्बर की, 7 माली की, 7 कुक की, 6 कुक हेल्पर की, 7 स्वीपर की, 6 जो हैं वो 6 जो हैं वाशरमैन की और 12 हेल्पर की सीटें। टोटल 52 सीटें रखी गई हैं। ये है जी N5 सेक्टर 1 लड़काना, कंबर, शदादकोट, दादू और शामशोरों के लोगों के लिए। इसके लिए 15 से लेकर 18 नंबर तक जो सीटें हैं दोस्तों इसके लिए अप्लाई करेंगे। इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच N5 साउथ जोन नार्दर्न बाईपास लूप 24 किलोमीटर मेन सुपर हाईवे M9 कराची। इसके ऊपर आपने एप्लीकेशन देनी है। ये एड्रेस आपके सामने नज़र आ रहा है अगर आपके मुतलका है तो, ये सबसे ऊपर। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाती है नीचे NH एंड MP ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा। इसमें सिर्फ शेखुपुरा के लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए सीटें कितनी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए 2 सीटें जो होंगी वो दोस्तों माली की हैं और 2 ही टोटल सीटें हैं इसमें। उसके बाद मज़दूर अफराद के लिए मखसूस असामियाँ पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर, यहाँ पर कोई किसी जगह का नाम नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान से अगर मज़दूर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मज़दूरों के लिए जो सीटें हैं दोस्तों वो कुछ इस तरह से 3 बार्बर की, 3 माली की, 3 कुक की, 2 कुक हेल्पर की, 3 स्वीपर की, 3 वाशरमैन की और 2 हेल्पर की सीटें हैं। टोटल 19 सीटें हैं मज़दूर अफराद के लिए। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर मज़दूर हैं तो आपने इस पते के ऊपर आपने एप्लीकेशन भेजनी है। इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच NHM
NH&MP लाइन्स हेडक्वार्टर स्ट्रीट नंबर 6 सेक्टर HA2 इस्लामाबाद। ये नीचे फ़ोन नंबर भी दिया गया, आप मज़ीद मालूमात इस फ़ोन नंबर से ले सकते हैं। आपने एप्लीकेशन किस तरह देनी है दोस्तों, ये आगे चल कर आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद आगे दोस्तों इश्तिहार हैं। इश्तिहार का अगला हिस्सा जो है वो इसमें सेक्टर 1 थाल, इसमें लसबेला के लोग अप्लाई करेंगे। सेक्टर 3 कलात मस्तूम क्वेटा के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। लसबेला के लिए जो सीटें हैं दोस्तों इसमें एक सीट है वो कुक की है, 5 सीटें जो होंगी वो दोस्तों स्वीपर की हैं, 3 वाशरमैन की और एक जो होगी वो हेल्पर की सीट है। टोटल 10 सीटें हैं। सेक्टर कलात के लिए जो सीटें हैं दोस्तों कलात मस्तूम और क्वेटा के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक स्वीपर की असामी है और टोटल एक ही इसमें असामी है। उसके बाद सेक्टर N10 ग्वादर के लिए जो सीटें दोस्तों रखी गई हैं, इसमें 2 बारबर यानी कि नाई की सीटें हैं, 2 सीटें जो होंगी वो माली के लिए, 5 सीटें जो होंगी वो इसमें दोस्तों होंगी कुक की, 3 कुक हेल्पर की, 5 सीटें स्वीपर की, 4 सीटें जो होंगी वो दोस्तों होंगी इस वाशरमैन धोबी जिसे कहते हैं दोस्तों। उसके बाद एक सीट जो है वो दोस्तों इसमें हेल्पर की सीट है। टोटल 22 सीटें हैं। उसके बाद इसके लिए सिर्फ ग्वादर के लोग अप्लाई करेंगे। 22 नंबर के ऊपर जोनल ऑफिस N50 है, डेरा इस्माइल खान से लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो सीटें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक माली की सीट है, एक कुक की सीट है, एक स्वीपर की, एक वाशरमैन की। टोटल 4 सीटें हैं जोनल ऑफिस N50 के लिए। 23 नंबर के ऊपर N50 सेक्टर 1 के लिए क्वेटा, पशीन, किला, सैफुल्ला ये इलाके अप्लाई कर सकते हैं। इन इलाकों से अगर आपका ताल्लुक है, डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सीटें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। N50 सेक्टर 1 के लिए 4 बारबर की सीटें हैं नाई की, यानी कि 5 सीटें माली की, 5 सीटें दोस्तों हैं कुक की, 4 सीटें कुक हेल्पर की, 5 स्वीपर की, 4 वाशरमैन की, 7 हेल्पर की सीटें। टोटल 34 सीटें मौजूद हैं। इसके लिए 3 ज़िले अप्लाई करेंगे, क्वेटा, पशीन, किला, सैफुल्ला। उसके बाद N50 सेक्टर 2 के लिए, इसके लिए जो सीटें हैं दोस्तों जो ज़िले हैं वो किला, सैफुल्ला, योब और शरानी के ज़िले अप्लाई कर सकेंगे। शरानी या तहसीलें भी हैं, जो भी इलाके हैं ये इन शहरों के लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए दोस्तों जो सीटें हैं 5 सीटें जो होंगी वो बारबर के लिए हैं, 6 माली के लिए हैं, 6 सीटें कुक के लिए, 5 कुक हेल्पर के लिए, 6 स्वीपर के लिए, 5 वाशरमैन और 9 सीटें जो होंगी वो हेल्पर की हैं। टोटल 42 सीटें हैं। उसके बाद 25 नंबर के ऊपर है दोस्तों सेक्टर 3 डेरा इस्माइल खान, जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो सीटें हैं वो कुछ इस तरह से N53 सेक्टर 3 के लिए 5 सीटें बारबर की हैं, 6 सीटें माली की, 6 सीटें कुक की, 5 कुक हेल्पर की, 6 स्वीपर की, 5 वाशरमैन की और 6 और टोटल जो होंगी और 9 सीटें जो होंगी वो दोस्तों इसमें हेल्पर की सीटें हैं। 42 हैं टोटल। इस तरह N85 सेक्टर 1 इसके लिए वाशोक, शहीद सिकंदराबाद के लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगर आपके पास वशोक और शहीद सिकंदराबाद का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसके लिए जो सीटें मुख्तस की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, सिर्फ 2 अज़ला हैं दोस्तों। 5 सीटें हैं बारबर की, 6 सीटें हैं माली की, 6 कुक की, 5 सीटें जो होंगी वो दोस्तों मौजूद हैं कुक हेल्पर की, 6 होंगी दोस्तों ये दोस्तों स्वीपर की और 5 जो होंगी वाशरमैन की, 11 सीटें हेल्पर की। टोटल 44 सीटें हैं। उसके बाद N85 सेक्टर 2 है, कैच पंजगोर के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और इसके लिए जो सीटें हैं 5 सीटें हैं बारबर की, 6 हैं माली की, 6 कुक की, 5 कुक हेल्पर की, 6 स्वीपर की, 5 जो होंगी वो दोस्तों वाशरमैन यानी कि धोबी की, 9 सीटें होंगी हेल्पर की। हेल्पर जैसे लेबर जैसे आम कहते हैं, ये C4 की एक जॉब होती है दोस्तों। 42 इसमें टोटल असामियाँ। ये टोटल असामियों की तफसील थी जिन जिन इलाकों के लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अब इसके लिए तालीमी रिक्वायरमेंट बताता हूँ। इन इलाकों के जो लोग हैं दोस्तों इसके ऊपर ये पता दिया गया है, इसके ऊपर आपने अप्लीकेशन भेजनी है। इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच वेस्ट जोन, कली गुल मोहम्मद, बंगला नंबर 3, निज़ नादरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एयरपोर्ट रोड, क्वेटा। इस जगह पे आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी अगर आपका ताल्लुक इन अज़ला से है। 19 नंबर से लेकर 27 नंबर तक की सीटों के लिए, अज़ला के लिए, जगहों के लिए, जिस जगह से भी आप ताल्लुक रखते हैं आपने इस पते के ऊपर एप्लीकेशन भेजनी होगी दोस्तों। मैंने आपको एप्लीकेशन भेजने की जगह तमाम अज़ला की तफसील और इसके बाद मैंने वैकेंसियों की तफसील भी बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पास तालीमी काबिलियत क्या हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बारबर के लिए
बारबर, माली, कुक, हेल्पर कुक, स्वीपर और वाशरमैन के लिए प्राइमरी तालीम रखी गई है। इनके लिए मुतलका शोबा में तजर्बा भी रखा गया है, यानी कि आपके पास तजर्बा है तो आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद हेल्पर के लिए कोई तजर्बा नहीं है, इसके लिए सिर्फ प्राइमरी पास होनी चाहिए। और स्टोर हेल्पर भी इसी तरह है, प्राइमरी पास और मुतलका शोबे में स्टोर में आप काम करने का तजर्बा होना चाहिए। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। 5 साल की रियायत ज़रूर होगी, यानी कि 18 से 30 साल चेक कर लेते हैं रियायत मौजूद है या नहीं है। इसमें दरख्वास्त फॉर्म NH&MP की वेबसाइट पर दस्तयाब है, यानी कि दोस्तों ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। इस वेबसाइट के ऊपर आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करके आपने उसके साथ उसको पूरी एहतियात से फिल करना है। उसके साथ डोमिसाइल, तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट्स होंगे, तारीख़ पैदाश वगैरह तमाम आपने फिल करनी है। और इसके बाद असामी के बाद सेक्टर और डोमिसाइल का ज़िला दरख्वास्त फॉर्म में लाजमन, यानी कि जिस जगह आप अप्लाई करेंगे और जिस ज़िले से अप्लाई करेंगे ये आपने ज़रूर लिखना होगा, अदरवाइज़ आपकी दरख्वास्त होगी वो रिजेक्ट की जा सकती है। उसके बाद दरख्वास्त भेजने के लिए पते मैंने तमाम जगह के लिए बता दिए हैं, आप वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई है तो। उसके बाद ये आप इधर से एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे दोस्तों। ये आप किसी भी कंपोजिंग सेंटर से या किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान से आप उनसे ले भी सकते हैं कि हमें ये फ़ॉर्म चाहिए। ये फ़ॉर्म आपने उसके बाद फ़ॉर्म के साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर इसको मुतलका जगह पे भेजना है। उम्र की बलाई हद में हुकूमती कानून के मुताबिक, यानी कि 5 साल की रियायत के मुताबिक टोटल 30 साल लिमिट बनती है, यानी कि 18 से 30 साल आप की उम्र हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुंतखब उम्मीदवारों के किरदार की तस्दीक और पस मंज़र की पड़ताल की जाएगी। गैर तसली बख्श मालूमात या मुजरमाना रिकॉर्ड की सूरत में इंतखाब फिलफौर वापस ले लिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो कि इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 15 दिनों के अंदर, यानी कि आज 9 दिसंबर है, इससे आप 15 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बनते हैं। ये 23 तारीख बनती है, 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 23 या 24, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा इश्तिहार है दोस्तों मेरे पास। ये इश्तिहार लेंथी था दोस्तों, माजरत के साथ आपका टाइम थोड़ा सा हमें देना पड़ा। उसके बाद दोस्तों अगला इश्तिहार है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसियाँ मौजूद हैं ये चेक कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें डिस्पैच 200 वैकेंसियाँ दोस्तों। इसमें नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस NHMP में दर्जैल बलावरी कैडर की 200 खाली असामियाँ बशमूल N5 और N85 हाईवेज़ बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के लिए मखसूस असामियों बरज़ैल दिए गए इलाकाई सूबाई ख़वातीन और अक़लीती मज़ूर अफराद के लिए कोटे के मुताबिक खालिसन आर्जी बुनियाद पर भर्ती के लिए पाकिस्तानी शहरियों से दरखास्तें मतलूब हैं। डिस्पैच राइडर, अर्दली, हेल्पर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की सीटें हैं दोस्तों। इसके लिए आपका जो भी इलाका है, आप डिस्पैच राइडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस इलाके से यहाँ पर तफसील लिखी हुई है। इसके लिए प्राइमरी पास होनी चाहिए, मोटरसाइकिल लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद उम्र की हद 18 से 30 साल है। अर्दली के लिए मैट्रिक तालीम है। उसके बाद हेल्पर के लिए भी मैट्रिक, मैकेनिक के लिए मिडल और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मिडल तालीम और तजर्बा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर के लिए भी मैट्रिक तालीम और 1 साल तजर्बा होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो दोस्तों 30 साल रखी गई है, 18 से 30 साल है। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपने प्रिंट करवाना है। वो आप प्रिंट करवाने के बाद आपने उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इसको आपने भेजने के लिए अपनी पाकिस्तान के तमाम ज़िला सूबों के इलाकों के उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है वो अपनी दरख्वास्त बजरिया कुरियर रजिस्टर्ड डाक इंचार्ज रिक्रूटमेंट आपने इस पते के ऊपर भेजनी है। रजिस्टर्ड डाक इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच NH&MP लाइन्स हेडक्वार्टर स्ट्रीट नंबर 6 सेक्टर H82 इस्लामाबाद को आपने भेजनी है। इसके लिए ये दूसरा इश्तिहार है। अगर इसके इनमें से कोई भेजनी हो तो जिधर से भी हैं आपने सिर्फ एक ही जगह पे एप्लीकेशन भेजनी है। जो पिछला इश्तिहार था उसके लिए अलग अलग जगहों पे एप्लीकेशन भेजनी है। ये दोस्तों याद रखिएगा। इश्तिहार की ये भी 15 दिनों के अंदर अंदर, इश्तिहार आज 9 दिसंबर को शाया हुआ है। इसकी लास्ट डेट 23 या 24 दिसंबर बनती है। वो जो भी बनती है आपको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैंने डीपली इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें कवर की हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।